क्या आप लोग जानते हैं लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या होती हैं? तो जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं ये श्वेत रक्त कणिकाओं का एक भाग होती हैं, यानी जो WBC होता है इसका एक भाग होती हैं। हम सभी लोग जानते हैं हमारा रक्त जो होता है, जो खून होता है, जो ब्लड होता है, ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी 3 प्रकार हैं? पहला है लाल रक्त कोशिकाएं अथवा लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है, या इसी को रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं, शॉर्टकट में RBC कहा जाता है। और दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं अथवा श्वेत रुधिराणु या WBC कहा जाता है। और तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स। तो ये खून जो होता है 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब इसमें से जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं अथवा जो WBC हैं, इन्हीं को श्वेत रुधिराणु भी कहा जाता है। तो इसी का एक भाग होती हैं लिम्फोसाइट कोशिकाएं। और लिम्फोसाइट कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र की प्रमुख कोशिका होती है। किसकी? हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी मेन सेल्स होती हैं लिम्फोसाइट कोशिकाएं, यानी सेल ऑफ इम्यून सिस्टम होती हैं। और ये भ्रूण में यकृत कोशिकाओं में बनती हैं। जब भ्रूण में होता है तो भ्रूण में यानी एम्ब्रियो में लीवर सेल्स में इनका निर्माण होता है, यकृत कोशिकाओं में बनती हैं, यानी फॉर्मेशन इन लीवर होता है। कब? जब एम्ब्रियो होता है। लेकिन वयस्क में लाल अस्थिमज्जा में इनका निर्माण होता है, या कह लीजिए कि अस्थिमज्जा में स्टेम सेल जो पाई जाती हैं उन्हीं स्टेम सेल से जीवन भर ये बनती ही रहती हैं, जीवन पर्यंत ये बनती ही रहती हैं। यानी जो वयस्क होते हैं, जो मेच्योर लोग होते हैं, उनमें फॉर्मेशन कहाँ होता है इनका? तो फॉर्मेशन इन बोन मैरो, बोन मैरो में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती हैं। और ये जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहली T लिम्फोसाइट कोशिकाएं और दूसरी B लिम्फोसाइट कोशिकाएं। इसी को T कोशिका अथवा B कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, जब ये दोनों प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं या कोशिकाएं होती हैं अथवा कह लीजिए कि सेल ऑफ इम्यून सिस्टम होती हैं, तो फिर T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो इन दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं, इस पर कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछा गया कि B कोशिका और T कोशिका में अंतर क्या होता है, इस तरह से पूछ लिया। या फिर पूछ लिया B लिम्फोसाइट कोशिका और T लिम्फोसाइट कोशिका में अंतर क्या होता है, भेद क्या होता है। या फिर डिफरेंसेस बिटवीन B लिम्फोसाइट कोशिकाएं एंड T लिम्फोसाइट कोशिकाएं, या B लिम्फोसाइट सेल्स एंड T लिम्फोसाइट सेल्स। तो किसी भी तरह से पूछा जाए इसका आंसर कैसे लिखना है, चलिए आपको बताते हैं। पहला अंतर है T कोशिकाएं अथवा T लिम्फोसाइट सेल्स का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। यानी जो T कोशिका होती है अथवा T लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, इनका परिपक्वन, इनका मैच्योरेशन कहाँ होता है? तो थाइमस ग्रंथि में होता है। मतलब जो T लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं ये हमारी जो थाइमस ग्रंथि होती है उसी थाइमस ग्रंथि में मैच्योर होती हैं अथवा परिपक्व होती हैं। और अगर आप लोग थाइमस ग्रंथि के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, सभी ग्रंथियों पर अलग अलग अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जबकि इसमें जो B कोशिकाएं होती हैं अथवा जो B लिम्फोसाइट्स हैं, इनका परिपक्वन अस्थिमज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। मतलब B लिम्फोसाइट सेल्स हमारी अस्थिमज्जा अथवा बोन मैरो में मैच्योर होती हैं, और हमारे शरीर की जो लंबी बड़ी हड्डियां होती हैं उसके बीच में अस्थिमज्जा पाई जाती है, और उसी अस्थिमज्जा से अथवा उसी बोन मैरो से B लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है, क्योंकि उसमें स्टेम सेल पाई जाती हैं और स्टेम सेल ही विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को बनाने का कार्य करती हैं। यदि आप लोग स्टेम सेल पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो चित्र सहित समझाया हुआ है, आसान भाषा में, आप लोग जाकर के अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब मैंने बताया कि जो B लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं इनका परिपक्वन कहाँ होगा, तो बोन मैरो में होता है या अस्थिमज्जा में इनका मैच्योरेशन होता है। यदि आप लोग अस्थिमज्जा अथवा बोन मैरो पर वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है जो T लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं अथवा T कोशिका है, ये कोशिकाएं अथवा सेल्स शरीर को कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। कोशिकीय प्रतिरक्षा मतलब T लिम्फोसाइट सेल्स सेलुलर इम्यूनिटी देती हैं, सेलुलर इम्यूनिटी, यानी ये कोशिकाएं मध्यस्थ प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं।
मध्यस्थ प्रतिरक्षा, जबकि जो बी लिम्फोसाइट्स सेल्स हैं अथवा बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं ये शरीर को तरल प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, अर्थात बी लिम्फोसाइट सेल्स बॉडी को ह्यूमरल इम्यूनिटी देते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी ये तरल प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। फिर अगला पॉइंट है टी लिम्फोसाइट सेल्स संक्रमण स्थल पर जाती हैं और ये एंटीबॉडीज नहीं बनाती हैं, यानी जहां इन्फेक्शन होता है उस स्थान पर ये कोशिकाएं जाती हैं लेकिन एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं करती हैं। जबकि जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं ये इनकी जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कोशिकाएं संक्रमण स्थल पर नहीं जाती हैं और ये अपने स्थान पर ही एंटीबॉडीज बनाती हैं। मतलब बी लिम्फोसाइट सेल्स इन्फेक्टेड एरिया में नहीं जाती हैं और ये अपने ही स्थान पर रहकर एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। फिर अगला अंतर है जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं ये प्रत्यारोपित अंगों की अस्वीकार्यता हेतु उत्तरदायी होती हैं। प्रत्यारोपित अंग होते हैं जो इम्प्लांटेड ऑर्गन्स होते हैं उनको कहा जाता है, या ट्रांसप्लांटेड जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कहा जाता है। जबकि जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं अथवा जो बी कोशिकाएं होती हैं ये प्रत्यारोपित अंगों के विरुद्ध क्रिया में भाग नहीं लेती हैं।